बिहार का वो दबंग आईपीएस जिसने दहशत को रुलाया, जिसके सामने बड़े से बड़े अपराधियों को आ जाता था पसीना। अनंत सिंह से लेकर आनंद मोहन, जिसने किसी को नहीं बख्शा, कानून का डंडा चलाकर अपना रौब दिखाया। पूछ रहा बिहार, साल भर से कहां है छोटे सरकार के हेकड़े निकालने वाली दबंग आईपीएस। इस तस्वीर को देख लीजिए। यह तस्वीर ऐसी है जिसे देखकर जरायम की दुनिया के बड़े से बड़े धुरंधरों के माथे पर पसीना आ जाता था। वो किसी से नहीं डरती। जिसने भी नियम कायदों के बाहर निकलने की कोशिश की, उसके खिलाफ वो इतनी सख्त हुई कि एक वक्त बिहार में अपराध से वास्ता रखने वाले खिलाड़ी हिल गए। ये और कोई नहीं है, बिहार में लेडी दबंग के नाम से विख्यात आईपीएस लिपि सिंह है। अनंत सिंह, आनंद मोहन जैसे कुख्यात बाहुबली नेताओं की हेकड़े निकालकर अखबारों की सुर्खियां बनने वाली लिपि सिंह करीब 1 साल से लाइमलाइट से बहुत दूर जा चुकी है। लिपि सिंह 2016 बैच की आईपीएस है। आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद लिपि सिंह की पोस्टिंग बिहार के बाढ़ में बतौर एसपी हुई, जहां बाहुबली अनंत सिंह का सिक्का चलता था। डर ऐसा था कि पूरे बाढ़ में अनंत सिंह को छोटे सरकार कहकर पुकारा जाता रहा। अनंत सिंह बिहार के कैसे बाहुबली रहे, जिनके सामने नीतीश कुमार का भी हाथ जोड़े दिखे। यहां तक कि 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौल दिया था। इसके बाद अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर लगातार 3 बार विधायक भी बने। जेडीयू विधायक होने के चलते अनंत सिंह का रुतबा लगातार बढ़ता ही चला गया। इस बीच लिपि सिंह की तैनाती जब बाढ़ में हुई, तब उन्होंने अनंत सिंह के अवैध धंधे और करतूतों पर लगाम लगाने की कोशिश की। यह बात बाहुबली को नागवार गुजरी। इसके बाद लिपि सिंह ने उन्हें अरेस्ट किया, जिसकी उस दौरान मीडिया में खूब सुर्खियां बनी थी। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने भी लिपि सिंह को धमकी भरे लहजे में अपनी बात कही। तब से अनंत सिंह लगातार जेल में ही हैं। अब तो वो सजा याफ्ता होने के चलते अपनी विधायकी भी गवा चुके हैं। हालांकि उनकी मोकामा सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। सहरसा जेल में डीएम हत्याकांड की सजा काट रहे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन कोर्ट में पेशी के लिए जेल से बाहर आए। कोर्ट में पेशी के बाद वो अपने पटना वाले घर में चले गए। आनंद मोहन के पटना आवास की तस्वीर वायरल होने पर सहरसा की तत्कालीन एसपी लिपि सिंह तत्काल एक्टिव हो गई। उन्होंने इस मामले में एक दारोगा समेत 5 पुलिस जवानों और एक चालक को तत्काल सस्पेंड कर दिया। कहा जाता है उस वक्त लिपि सिंह को आनंद मोहन के समर्थकों की तरफ से बताने की कोशिश की गई थी कि जल्द ही उनके नेता जेल से बाहर आने वाले हैं, इसलिए वो कोई भी एक्शन ना लें। लिपि सिंह ने इन बातों को नजरअंदाज कर आनंद मोहन को उनके घर ले जाने वाले पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। हालांकि इस घटना के कुछ महीने बाद ही नीतीश सरकार की तरफ से जेल मैनुअल में बदलाव किए जाने के बाद आनंद मोहन जेल से बाहर आ गया और अब वो जेडीयू या आरजेडी के टिकट पर सहरसा से लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहा है। आईपीएस लिपि सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी हैं। आरसीपी सिंह भी आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। नीतीश कुमार जब केंद्रीय रेल मंत्री थे, तब आरसीपी सिंह रेल मंत्रालय में ड्यूटी के दौरान उनके संपर्क में आए। तभी से दोनों की दोस्ती बनी। नीतीश कुमार के कहने पर ही आरसीपी सिंह बीआरएस लेकर राजनीति में आए। नीतीश कुमार ने भी उनका पूरा सम्मान किया और उन्हें न केवल राज्यसभा भेजा, बल्कि जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया। हालांकि बाद में आरोप लगे कि जेडीयू कोटे से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से आरसीपी सिंह की नजदीकी बीजेपी से ज्यादा हो गई। इस वजह से नीतीश कुमार ने न सिर्फ उन्हें राज्यसभा भेजने से मना किया, बल्कि उन्हें पार्टी से भी किनारे लगा दिया। इसी वजह से आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं लिपि सिंह के पति सुहर्ष भगत 2015 बिहार कैडर के आईएएस हैं। इतना ही नहीं, लिपि सिंह के पति आईएएस सुहर्ष भगत भी बिल्कुल ही चर्चा में नहीं है। अप्रैल 2023 में सहरसा एसपी लिपि सिंह का ट्रांसफर एसएसबी में कमांडेंट के तौर पर कर दिया गया था। लिपि सिंह को समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2 डिहरी के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। फील्ड से उन्हें हटाकर एसएसबी में कमांडेंट बनाए जाने की घटना के राजनीतिक एंगल भी निकाले गए। बहरहाल लिपि सिंह अब सुर्खियों से दूर हैं। एक तरह से उन्हें सेंटिंग पर रखा गया है।